बिहार में एक और पुल धंस गया है। बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाल ही में भागलपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल ध्वस्त होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद करोड़ों के बजट में हो रहे घपला का बड़ा खुलासा हुआ था। लापरवाही बढ़ती जा रही है, उस पर काम करने की जरूरत है। ऐसी बातें कही जा रही थी तो कभी तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने तो पहले ही आशंका जताई थी कि ये पुल ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन अब एक और पुल ध्वस्त हुआ है। अब इस पर ना जाने जो मंत्री हैं वो क्या कहेंगे। किशनगंज में मेची नदी पर बन रहे पुल का एक पिलर धंसा और अफरा तफरी मच गई है। ये भी करोड़ों का बजट था जो कि अब पानी में मिल गया है। पूरी जानकारी आपको आगे हम देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। खबर में आगे बढ़े उसके पहले आपको हम बताएं कि ये वीडियो प्रायोजित है तैयारी अड्डा के द्वारा। देखिए, अगर आप एसएससी, सीजीआई, यूपीएससी प्रीलिम्स, बिहार पीएससी, बिहार पुलिस एसआई जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मदद करने तैयारी अड्डा आ चुका है, जो आपके लिए लाया है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मात्र 150 रुपए में। जी हाँ, आप इनका ऐप तैयारी अड्डा प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको सारी जानकारी दिख रही होगी, साथ ही एक क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, जिसे स्कैन करके आप सीधा इनके वेबसाइट पर जा सकेंगे। एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकालना है तो अभी जाएं, अभी अपनाएं तैयारी अड्डा। जनता जंक्शन के दर्शकों के लिए प्रोमो कोड जनता 2023 के तहत स्पेशल छूट भी मिलेगी। तो चलिए अब आते हैं खबर पर। तो बिहार के उस सच्चाई पर हम ध्यान देंगे जिसका खुलासा आए दिन होते ही रहता है। बिहार के खगड़िया में गंगा नदी पर बन रहे पुल के ढहने को लेकर पॉलिटिक्स का जो पारा है वो हाई हो गया था। बीजेपी लगातार नीतीश तेजस्वी को घेर रही थी, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी पर पलटवार किया जा रहा था। बिहार सरकार के मंत्री और तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम लोग पुल बनाते हैं और बीजेपी लोग इस पुल को गिरा देते हैं। ये जो पुल गिरा है वो बीजेपी का काम है। मतलब ये है कि पुल गिरता है और उस पर राजनीति बिहार में होने लग जाती है। दोबारा फिर से वैसा ही मामला सामने आता है। इस बार किशनगंज में ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां पर पुल का एक जो पिलर है वो भरभरा कर ढह गया है और उसके बाद देखिए फिर से वही हाल होगा। इस पर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होगा और फिर मामला कहीं दब जाएगा और फिर कोई दोबारा से पुल ढह जाएगा। बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से पुल ध्वस्त होने के बाद अब मामला किशनगंज से सामने आया है, जहां अब किशनगंज में मेची नदी पर बन रहे पुल का एक पिलर धंस गया है। इससे पहले भागलपुर के गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हुआ था। पुल के 2 पिलर भरभरा कर ढह गए थे। वहीं अब किशनगंज के गलगलिया से अररिया तक सड़क के चौड़ीकरण में निर्माणाधीन पुल का एक जो पिलर है वो धंसा है। उसके बाद आना जाना एकदम से वहां ठप हो गया है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के बहादुरगंज प्रखंड के बीच गोरी चौक के पास मौजूद मेची नदी पर इस निर्माणाधीन 6 स्पेन के पुल का पाया बीच से ही धंस गया है। देखिए, अभी बारिश की शुरुआत ही नहीं हुई है और ऐसे मामले बारिश के पहले ही सामने आने लगे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब बारिश होती है, जलस्तर बढ़ता है, तो कई बार जो पुल होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन अभी बिहार में मानसून की एंट्री नहीं हुई है, बावजूद इसके पहले ही ऐसे मामले सामने आने लगे। नदी में पानी नहीं होने के बावजूद भी निर्माणाधीन पुल धंस गया है और अब एक बार फिर बिहार सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। किशनगंज में NH 327E पर मेची नदी पर गोरी के पास ये पुल बन रहा था। इस पुल का निर्माण GR इंफ्रा कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। GR इंफ्रा के द्वारा करोड़ों की लागत से 94 किलोमीटर लंबे गलगलिया से अररिया NH 327E का चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इस सड़क पर दर्जन भर नए पुलों का और भी निर्माण होना बाकी है और इन्हीं में से एक पुल जो कि गौरी गांव के पास मेची नदी पर 6 स्पेन में बना है, उसका अब बीच का पाया धंस गया है। अब एक तरफ जहां भागलपुर हादसे पर अभी बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी ही गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों की सच्चाई एक बार फिर से बाहर आई है। बाकी अब इस मामले में आगे कोई रिपोर्ट आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल किशनगंज में पुल के धंसने से हड़कंप मचा हुआ है। अब लोगों में ये डर है कि एक एक करके कहीं बिहार के और भी पुल तो ऐसे नहीं
नहीं धस जाएंगी और कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी। और साथ ही पुल को बनाने में जो भी पैसे लगते हैं, जैसे जिस कंपनी को ये निर्माण का काम दिया जाता है, वो पुल नहीं बनाकर क्या अपना शानदार आलीशान मकान बनाने में तो नहीं लग गई है। अब उसकी भी जांच कराने की मांग स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है। बाकी अब ऐसे ही मामले पर आप क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी इस पर कोई नई जानकारी, नई अपडेट आती है तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।